गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली बार अपन ने सेकंड चैप्टर बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता यानी गुफा में से बिल में से किसी प्रकार की आवाज़ मैंने नहीं सुनी या बिल में से कभी भी किसी की आवाज़ नहीं आती है। तो इसका जो फर्स्ट भाग पढ़ा था पैराग्राफ फर्स्ट और सेकंड, आज अपन थर्ड और फोर्थ पढ़ेंगे। थर्ड और फोर्थ पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत अपन पहले देख लेते हैं पिछला वाला, इसको ऐसे ही हिंदी में एक बार देख लेते हैं, भूल जाएं तो। किसी जंगल में खरनखर नाम का एक शेर रहता था। वह इधर उधर घूमता हुआ भूख के कारण यानी वह भूख के कारण इधर उधर घूमता हुआ भोजन प्राप्त करने के लिए इधर उधर घूम रहा था या भोजन के लिए इधर उधर घूम रहा था। कब इधर उधर घूमते हुए उस आहार प्राप्त करने का प्रयास किया यानी भोजन प्राप्त करने की कोशिश की, फिर भी उसे भोजन नहीं मिला। इसके पश्चात वह सूर्यास्त के समय एक बड़ी सी गुफा के अंदर गुफा को देखा और वह सोचने लगा कि निश्चित ही यह गुफा रात्रि में कोई जीव आया है। कि घूमते हुए उसने देखा कि एक बड़ी सी गुफा है, गुफा के अंदर उसने सोचा कि इसके अंदर निश्चित ही कोई जीव इसके अंदर आया है या यहाँ पर वो रात्रि बिताने के लिए आया है, इसलिए यहाँ पर ही छिपकर बैठ जाता हूँ। यह सुनकर गुहा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का जो श्रृंगार था वह वहाँ पर आता है और वह देखता है कि शेर के पैरों के चिन्ह या शेर के पैरों के जो चिन्ह है वह गुफा के अंदर तो प्रविष्ट करते हैं परंतु वापस बाहर की ओर नहीं आते हैं। जैसे अपन घर के अंदर जाते हैं और बाहर जाने के पैरों के चिन्ह या अपन कह सकते हैं निशान नहीं दिखाई देते हैं। श्रृंगार सोचता है अरे विनष्टो अस्मि कि अब तो यह क्या हो गया, विनष्ट हो गया यानी कि विनाश हो गया है या मेरी गुफा का पर अब दूसरों का अधिकार हो गया है। निश्चित ही इस बिल में शेर है। तर्क यानी सोचता है कि निश्चित ही इस बिल के अंदर क्या है, शेर है। अब क्या किया जाए, अब अपन इसके आगे पढ़ेंगे। यहाँ दिया हुआ है एव विंचित्य दुरस्त रवम कर्तुम आरब्धः। एव यानी ही, विंचित्य यानी सोचकर, दुरस्त यानी दूर से ही, रवम यानी आवाज़, कर्तुम यानी करना, आरब्ध यानी शुरू हो गया। यह सोचकर वह दूर से ही आवाज़ लगाना शुरू हो गया या उसे पुकारना शुरू हो गया। भो बिल कि हे बिल, भो बिल हे बिल, हे गुफा, किम न स्मरसि, किम यानी क्या, न यानी नहीं, स्मरसि यानी याद, क्या तुम्हें याद नहीं है। यन्मया त्वया सह समय गतो अस्ति। यन्मया मतलब होता है कि मैंने, त्वया यानी तुम्हारे, सह यानी साथ, समय यानी शर्त, गतो यानी की, अस्ति यानी है, कि मैंने तुम्हारे साथ एक शर्त की है या मैंने तुम्हारे साथ एक बात तय की है। यत मतलब कि, यद अहम, यदा अहम मतलब जब, यदा का मतलब जब, अहम यानी मैं, जब मैं, बाह्यतः मतलब बाहर से, प्रत्यागमिष्यामि पुनः लौट कर आऊँगा या बाहर जाकर वापस लौट कर आऊँगा। तदा त्वम, तदा यानी तब, त्वम यानी तुम, माम यानी मुझे, आकारिष्यसि तुम मुझे आवाज़ दोगी या तुम मेरे प्रश्नों के उत्तर दोगी या तुम मेरे से बातचीत करोगी। यदि त्वम मां न आह्वयसि, यदि यानी यदि, त्वम यानी तुम, माम यानी मुझे, न यानी नहीं, आह्वयसि यानी बुलाओगी, यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी, तहिर यानी तो, अहम यानी मैं, द्वितीयम बिलम दूसरा बिल, या श्यामी यानी दूसरे बिल की तलाश कर लूँगा या दूसरे बिल में चला जाऊँगा। तो दोनों पंक्तियों का अर्थ यही है कि यह सोचकर दूर से ही वह आवाज़ करना शुरू कर देता है, हे गुफा, क्या तुम्हें याद नहीं है कि मैंने तुम्हारे साथ एक बात तय की है या शर्त रखी है।
कि जब भी मैं बाहर जाकर वापस लौट कर आऊँगा तो तुम मुझे पुकारोगी या आवाज़ दोगी। यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी तो मैं दूसरे बिल में या दूसरी गुफा में चला जाऊँगा। 4th पैराग्राफ है इसमें। अथ एतस इच्छुत्वा सिंह, अथ मतलब इस प्रकार, एत मतलब यह, श्रुत्वा यह सुनकर, इस प्रकार यह सुनकर, सिंह यानी शेर, अचिंतित यानी सोच विचार करने लगा। नूनम ऐसाम गुहा स्वामिना, नूनम वाला होता है निश्चित ही, ऐसा मतलब यह, गुहा यानी गुफा, स्वामिना अपने स्वामी की, सदा यानी हमेशा, सम आह्वानम करोति आह्वान करती है, कि निश्चित ही यह गुफा अपने स्वामी को हमेशा बुलाती है या उसे पुकारती है। परंतु यद भयात, मद भयात, परंतु यानी परंतु, मद यानी मेरे, भयात यानी भय से, न किंचित वदति नहीं कुछ बोल रही है, परंतु यह मेरे भय के कारण कुछ नहीं बोल रही है, अपने स्वामी के प्रश्नों के उत्तर नहीं दे रही है। अथवा समत्वम उच्यते, अथवा यानी या और, ठीक, समत्वम का मतलब होता है ठीक ही कहा गया है। भय सन्न मनसा, भय सन भय से डरे हुए, मनसाम यानी मन वाले व्यक्ति, भय से डरे हुए मन वाले व्यक्ति के, हस्त पादादिका क्रिया, हाथ और पैरों की क्रियाएं, यानी जब मन में भय होता है, डर होता है, तब व्यक्ति के हाथ पैर काम करना बंद हो जाते हैं, वह करना कुछ चाहता और होते कुछ हैं, तो उसके हाथ पैरों के अंदर कंपन आ जाता है, उसके चलने या उसके हाथों से काम करने की क्या होती है, क्रियाएं बदल जाती हैं, अलग अलग हो जाती है, अस्थिर हो जाती हैं। प्रवर्तन्ते न वाणी, प्रवर्तन्ते यानी नहीं निकलती है, न वाणी, न वाणी, वाणी उसके मुंह से निकलती है। च व्यापुत्यश्च अधिको भवेत्, व्यापुत्य का अर्थ होता है कंपन, च यानी और, अधिको यानी अधिक, भवेत् यानी होता है, उसकी वाणी तो निकलती है परंतु उसकी वाणी में अधिक कंपन होता है, वो बोलना कुछ चाहता है, मुंह से शब्द और कुछ अलग निकलते हैं, यानी कि वह उसकी वाणी में कंपन हो जाता है या कंपित होती है। तो पूरे श्लोक का यही अर्थ निकले। 4th पैराग्राफ में देखो, इस प्रकार यह सुनकर शेर सोच विचार करने लगा कि निश्चित ही इस गुफा का स्वामी सदा आह्वान करती है, निश्चित ये गुफा अपने मालिक को आह्वान करती है, बुलाती है या उससे बात करती है, परंतु मेरे भय के कारण यह कुछ नहीं बोल रही है। इस श्लोक का अर्थ होगा कि भय से डरा हो, यानी भयभीत मन वाले व्यक्ति या भय से डरे हुए मन वाले व्यक्ति के हाथ पैर हमेशा क्रिया एक समान नहीं होती है, उसमें संतुलन नहीं होता है, उसका संतुलन बिगड़ जाता है, तो यानी उनको काम कोई और करना होता है, करते कुछ हैं, तो हाथ और पैरों की क्रिया में असंतुलन हो जाता है। प्रवर्तते न वाणी, और उसकी वाणी भी संतुलित या अपन कह सकते हैं स्थिर नहीं होती है, वह भी भय के कारण क्या होती है, कांपती हुई होती है, उसकी वाणी में भी कंपन हो जाता है, यानी कि जो भयभीत होता है उसकी वाणी और हाथ पैरों में क्रियाओं में असंतुलन पाया जाता है। इसके अंतर्गत आपको एक पदेन प्रश्न करने हैं, क्या करने हैं, एक पदेन प्रश्न के उत्तर लिखने हैं आपको। 1 वर्ड क्वेश्चन है, इनके एक पदेन है। सिंहस्य नाम किम, शेर का नाम क्या था, खरनखर, क्या लिखेंगे, खरनखर। गुहाया स्वामी क आसीत, गुहाया का मतलब होता है गुफा का स्वामी कौन था, दधिपुच्छ नाम का श्रृंगार, दधिपुच्छ नाम का एक श्रृंगार था। सिंह कस्मिन समये गुहाया समीपे आगत, सिंह यानी शेर, कस्मिन यानी किस समय, कस्मिन समय यानी किस समय, गुहा यानी गुफा के समीपे आगत पास में आया। शेर गुफा के पास कब आया था, प्रातःकाल आया नहीं था, तो कब आया था, सायंकाले या सूर्यास्त समये, सायंकाले या सूर्यास्त समये।
हस्त पादादिका क्रिया केशाम न प्रवर्तन्ते। हाथ पैर आदि की क्रियाएं किस प्रकार संतुलित नहीं होती है या एक संगठित नहीं होती है। भय सन्नस्त मनसाम, भय से सन्न यानी भय से डरे हुए मन वाले व्यक्ति के, यानी डरे हुए मन वालों के। गुहा केन प्रतिध्वनिता, ध्वनि ना, गुफा किसकी आवाज़ से प्रतिध्वनि यानी उसके अंदर आवाज़ आ रही थी, दोबारा आवाज़ें आ रही थी। सिंह गर्जने, शेर के बोलने। जैसे अपन खाली कमरे के अंदर अपन बोलते तो अपनी आवाज़ वापस लौट के अपने पास आती है, तो उसी प्रकार खाली गुफा के अंतर्गत भी शेर की आवाज़ वापस लौटकर बार बार सुनाई दे रही थी। तो ये आपको 1 से 5 एक पदेन प्रश्न है, ये आपको क्या करना है, आपकी नोटबुक के अंदर करने हैं और मेरे पास इनको करके वापस सेंड करना है। तो इसका जो अगला भाग है अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे।